हाँ, तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज को, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो हम ये देख सकते हैं, जैसे ये कैपेसिटर है ये वाला, और इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसका जिसका पोटेंशियल वी है। तो जब इसे कनेक्ट कर दिया तो इसमें चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी। पहले तो ये अनचार्ज था, ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा, माना इसमें टोटल चार्ज क्यू आ गया, लेकिन प्रोसेसिंग होगी, शुरू में से बढ़ेगा जीरो से लेकर और क्यू तक पहुंचेगा ये चार्ज। तो अब ये यहाँ से चार्जिंग होने में कुछ ना कुछ वर्क ज़रूर होगा, माना कितना स्मॉल वर्क डन फॉर चार्जिंग कैपेसिटर डी क्यू, बहुत थोड़ी अमाउंट हमने मान ली डी क्यू के लिए, डी डब्ल्यू है, तो कितना होगा वर्क डन, वी बराबर क्या फार्मूला बताया है हमने, डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो डब्ल्यू बराबर हो गया क्यू इंटू वी, पोटेंशियल तो है बैटरी का वी, और चार्ज हम जो स्टोर कर रहे हैं वो है डी क्यू, वी डी क्यू। तो इस तरह से हमने देखा डी डब्ल्यू बराबर वी की वैल्यू क्या हो गई, क्यू बराबर सी वी से, क्यू बराबर सी से वी की वैल्यू हो गई क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। तो टोटल वर्क डन मैं निकालूँ, इंटीग्रल करना पड़ेगा, इंटीग्रल डी डब्ल्यू बराबर क्यू बाई सी डी क्यू, और इसकी जो लिमिट होगी वो कितनी होगी, पहले चार्ज जीरो था कैपेसिटर पर, जीरो से लेकर क्यू तक, जीरो से लेकर और क्यू तक लिमिट डाल करके इसका इंटीग्रल कर दें, 1/c कांस्टेंट क्यू स्क्वायर बटे 2। तो ये टोटल वर्क डन होगा जो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसे हम यू कहते हैं। तो यू की वैल्यू हो गई क्यू स्क्वायर बाई 2c, या क्यू स्क्वायर बाई 2c, या क्यू बराबर सी वी होता है, सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2c, सी से कैंसिल हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं कि एनर्जी कितनी स्टोर उस पर होती है। अच्छा जी, अब आता है कॉमन पोटेंशियल फॉर कैपेसिटर। इफ कैपेसिटर्स आर ए डिफरेंट पोटेंशियल, माना एक कैपेसिटर C1 है जिसका पोटेंशियल V1 है, एक C2 है जिसका पोटेंशियल V2 है, और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए जाएँ, तो चार्ज आपस में कब तक फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। चार्ज फ्लो होगा हायर से लोअर की तरफ, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। उसे इक्वल पोटेंशियल को हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं हम, कॉमन पोटेंशियल, वी से डिनोट करते हैं। अब उसका जो फॉर्मूला है वो ये है, वी बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको हम डराइव भी कर सकते हैं। हमें पता है चार्ज कंजर्वेशन लॉ, तो चार्ज कंजर्व होता है, जितना पहले चार्ज होगा शेयरिंग से पहले उतना ही बाद में होगा। तो टोटल चार्ज जो होगा बिफोर शेयरिंग वो कितना होगा, इसका चार्ज होगा C1 V1 और इसका C2 V2, टोटल हो गया C1 V1 प्लस C2 V2। अच्छा, और शेयरिंग के बाद अब माना इन दोनों का पोटेंशियल V हो गया है, पोटेंशियल कैपेसिटेंस इसकी C1 है, तो चार्ज हो गया C1V और दूसरे वाले का हो गया C2V। टोटल चार्ज इनका दोनों का सम C1V प्लस C2V। क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड है इसीलिए बराबर होंगे, कंजर्व होने की वजह से दोनों को वैल्यू बराबर कर दें तो V का मान इतना आ जाता है। तो ड्यूरिंग शेयरिंग चार्जेज, जब हम चार्जिंग का जब शेयरिंग होती है तो कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाती है इस प्रोसेस में, और उसका जो फार्मूला है कितनी एनर्जी हम निकाल सकते हैं। पहली एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, टोटल एनर्जी निकालने हम हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, और बाद की एनर्जी कितनी होगी भाई, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 इंटू वी स्क्वायर। और दोनों में को हम घटाएं तो देखें इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है,
फॉर्मूला ये आता है C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। ड्राइव करके हम माइनस कर लें E1 माइनस E2 और लास्ट में V की वैल्यू रख देनी है यहाँ, तो इसकी इतनी वैल्यू निकल के आती है और ये पता चलता है कि एनर्जी का कुछ लॉस हुआ है। अब आती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपने जैसा पोटेंशियल पढ़ा था कि हम जब यूनिट चार्ज को लाते हैं एक पॉइंट तक और जो वर्क डन होता है उसे पोटेंशियल कहते हैं। और यूनिट चार्ज ना लेकर टोटल चार्ज को लाएं, टोटल चार्ज इनटू यूनिट, तो क्यू से वो मल्टीपल हो जाएगी, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग टोटल चार्ज, नॉट यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज में उस चार्ज की मल्टीपल हो गई फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट ही काम करना पड़ेगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये यू से डिनोट होती है, यू बराबर Q इंटू वी। तो वी में हमारा था KQ/R, दूसरा Q और जुड़ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला हो गया 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R। SI यूनिट जो है वो इसकी जूल है, वर्क डन के बराबर होगा।